धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। आइए हम इबादत के शुरू में गीत गाएंगे 224 नंबर हिंदी गीत की पुस्तक में से। प्रातःकालीन आराधना की पुस्तक पृष्ठ 5 और संख्या 2 में जाइए। हे प्रभु, हमारे होठों को खोल दीजिए। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसकी आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो। हे सर्वसामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं। पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, परधाम में आपकी स्तुति हो। हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप ही हमारे सृष्टिकर्ता हैं। प्रभु जी हमारे पालनहार हैं और प्रभु जी हमारे तारणहार हैं। प्रभु जी, आपने हमको
हाथों में प्रभु जी संभाल रखा है। हम धन्यवाद करते हैं इस कलीसिया को, अपने आप को और प्रत्येक जन जो जुड़ते जाते हैं आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी प्रभुता, भलाई और करुणा हम सब पर बनी रहे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। जब आज मेहरबानी से बैठ जाए। हम पवित्र शास्त्र में से पहला पाठ पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक में से है। सेकंड किंग्स। ओल्ड टेस्टमेंट का हम पवित्र शास्त्र में से पढ़ेंगे दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय 1 से 14 तक। अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहाँ एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपने स्वामी से कहा, यदि मेरा स्वामी शमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसका कोढ़ चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इज़राइली लड़की इस प्रकार कहती है। अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इज़राइल के राजा के पास एक पत्र भेजूँगा। तब वह 10 किक्कर चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया और वह इज़राइल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें ये लिखा था, जब ये पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। ये पत्र पढ़ने पर इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने अपने पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं। सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़ा का कारण ढूंढता होगा। ये सुनकर इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं। परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वह मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इज़राइल के एक भविष्यद्वक्ता है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास ये कहला भेजा, तू जाकर यरदन के 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित हो ये कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क की अबाना और पर्पर नदियाँ इज़राइल के सब यलाशियों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उसमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौटकर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे परमेश्वर पिता, यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता है तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वह कहता कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भगत के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी
और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। परमेश्वर के पवित्र कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम पवित्र शास्त्र में से नए नियम में से दूसरा पाठ भी पढ़ेंगे। नियम में से प्रेरितों के काम उसका 5 बाब और उसकी 12 आयत से 16 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगी। प्रेरितों के काम उसका 5 बाब 12 आयत से 16 आयत तक। प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे और वे सब एकचित होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठा हुआ करते थे, परंतु औरों में से किसी को ये हियाव न होता था कि उसमें जा मिले, तो भी लोग उसकी बड़ाई करते थे। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों में भी बहुत लोग बीमारों और अद्भुत आत्माओं से सताए हुओं को लाकर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर की समय होगा कि हम सब मिलकर परमेश्वर की हमने सिताइश करें और गीत गाएंगे और हमारे यूथ हमारी अगुवाई करेंगे, लीड करेंगे। प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से। धन्यवाद 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 देते हैं परमेश्वर पिता इस अच्छे दिन के लिए परमेश्वर पिता, जो आपने हमें ये दिन दिया हमारे जीवनों में परमेश्वर पिता। आपने ये दिन जोड़ा परमेश्वर पिता कि हम आपके नाम को ऊंचा उठाने वाले हो सके, आपकी आराधना स्तुति कर सके परमेश्वर पिता, आपके भवन में आ सके परमेश्वर पिता, आपके वचन को पढ़ सके परमेश्वर पिता, उसे सुन सके, उसको जान सके परमेश्वर पिता, से समझ सके परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं जब हम आपके गीतों को गाते हैं परमेश्वर पिता, आप हमारे बीच में हो परमेश्वर पिता। हमारे परमेश्वर पिता गीतों को गाया जाना परमेश्वर पिता आपको महिमा देने योग्य हो सके परमेश्वर पिता। आगे के पूरे समय को आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी बहन की प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
और जिसका पाप ढांपा जाएगा। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा ने लेखा ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, तू तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु।
मकसद है। आप ही हमारे जीवन का कारण है परमेश्वर पिता कि हमें ये जीवन दिया गया है परमेश्वर पिता। आपने हमारे जीवनों को लिखा है परमेश्वर पिता, आपने हमें सिरजा है परमेश्वर पिता। हमारे जीवनों से सिर्फ आपको महिमा मिलने वाली हो सके परमेश्वर पिता, आपका नाम ऊंचा उठाने वाला हो सके परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते स्तुति आराधना के लिए परमेश्वर पिता, जो हमने आपके लिए की है परमेश्वर पिता, इससे सिर्फ आपको महिमा मिली है परमेश्वर पिता। आगे के पूरे समय को परमेश्वर पिता, आज के वचन को, आपके दास को परमेश्वर पिता, हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय परमेश्वर पिता, और इनकी समझ दीजिए परमेश्वर पिता कि हम आपके वचन को गहराई से समझने वाले हो सके परमेश्वर पिता। इस छोटी मीठी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। से बैठ जाए। हम पवित्र शास्त्र से तीसरा पाठ पढ़ेंगे, जो 25 सुसमाचार और पहले अध्याय के 40 से 45 पद तक है। मरकुस 25 सुसमाचार पहला अध्याय और 40 से 45 पद तक। एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया और उससे कहा, देख, किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। परंतु वह बाहर जाकर इस बात का बहुत प्रचार करने और यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में ना जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा और चारों ओर से लोग उसके पास आते रहे। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं। हृदय से धन्यवाद में चाहते पिता इन वचनों के लिए जो अभी हमारे सम्मुख पड़े हुए हैं। प्रभु हृदय की इन वचनों के द्वारा प्रभु आप हम सबसे बातचीत करें। आप सबसे बड़े शिक्षक हैं और पवित्र आत्मा आप ही हमें इन बातों को सिखा सकते हैं और जो वचन की गहराई है उसमें आप हमें उतार सकते हैं। तो मेरे मुंह के बोल, मेरे हृदय के विचार आपको ग्रहण मिलना है। इस दुआ को मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मांगता हूं। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इन पिछले दिनों में काफ़ी तबीयत मेरी खराब थी, खांसी बहुत ज़्यादा हो रही थी, नॉन स्टॉप। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी है। मैं मिस्टर मिसेस ग्रीप के लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये भी पिछले दिनों में बहुत बीमार थे और परमेश्वर ने चंगाई दिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब कह के कि आप फादर साहब हमारा नाम प्रेयर लिस्ट से हटा दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चंगाई प्रदान कर दी है। ये परमेश्वर को धन्यवाद देने का विषय है कि परमेश्वर हमें चंगाई देता है। अभी हमने पुराने नियम से भी पढ़ा था। पुराने नियम में दूसरा राजा 5 अध्याय का 1 पद से लेकर 14 पद तक हमने पढ़ा। वहां पे एक कोढ़ी का वर्णन है, नामान कोढ़ी, जो सीरिया के राजा जो अपने उसका जनरल था और एक बहुत भारी सिपाही था ये। और हम यहाँ पे देखते हैं कि नामान जो था उनका बहुत ही इम्प्रेसिव, बहुत ही अच्छा रिज्यूम उनका था और वो राजा का वफादार और अपने काम को सक्सेसफुली करने वाला और बड़ी बड़ी कैंपेन्स को उसने, बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयों को उसने अपने राज के लिए जीता। परंतु एक समस्या उसकी थी, उसके जिस्म में कोढ़ था।
पे देखते हैं कि कोढ़ जो है, लेप्रोसी जो है, उस जमाने में इनक्योरेबल डिजीज थी, ठीक नहीं हो सकती थी, बहुत कंटिन्यूस थी, एकदम से वो बीमारी लग सकती थी। अगर कोई उसे बार बार छुए तो वो बीमारी उसको लग सकती थी। दूसरी बीमारी थी, वो थी इसे थोड़ा सा वैसे ट्यूबरकुलोसिस। ये बीमारी भी बड़ी खतरनाक थी उस जमाने में। आज बोथ सिकनेस, दोनों बीमारी जो है आज क्योरेबल है। यदि टाइम से कोई डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो है इलाज कर लेते हैं, 9 महीने का इलाज होता है और ये बीमारी ठीक हो जाती है। तो ये इनक्योरेबल डिजीज थी जो नामान को हो गई थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है ये डिजीज जो है आज के ज़माने में हमें हैंडसन डिजीज के नाम से इसे जानते हैं। और जैसे मैंने कहा कि हाईली इन्फेक्शियस डिजीज थी, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, मेडिकल साइंस ने तरक्की की और आज जो है डिजीज क्योरेबल है। परंतु उस समय खुदा के सिवा कोई भी इस बीमारी को ठीक नहीं कर सकता था उस जमाने में। और नामान की जो पूरा शरीर जो था अफेक्टेड हो गया था। नामान कोढ़ी का शरीर बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो गया था। और जब ये बीमारी जब किसी इंसान के अंदर आती है, उसे थकान बहुत ज़्यादा महसूस होती है, जॉइंट्स में पेन जो है बहुत आ जाता है और स्केली स्पॉट्स उसके अंदर डेवलप हो जाते हैं। और बाद में क्या होता है कि बड़े घाव, ऐसे पस के नूडल्स आ जाते हैं और जो है ये इंसान फिर इसकी बहुत बुरी मौत होती है। और कहा जाता है कि 9 साल के अंतर्गत जो है ऐसा इंसान जो है मर जाता था और देखा गया कि ये हॉरेबल डेथ इनकी होती थी। तो इस समय जो है नामान कोढ़ी जो था यहाँ पे ऐसा था। One of the worst aspect of leprosy was the social isolation। प्रकाश उसमें लिखा हुआ है व्यवस्था की किताब में उसका 13 अध्याय उसके 15 से 45 से लेकर 46 वर्ष तक लिखा है कि उन्हें बिल्कुल अलग किया जाता था। वो अपने परिवार से अलग हो जाते थे, समाज से अलग हो जाते थे, कोई उन्हें छू नहीं सकता था। कोढ़ ऐसी बीमारी थी कि कोई उन्हें छू नहीं सकता था। और कोई भी इंसान जो है उनके 50 मीटर, आम दिनों में 50 मीटर तक ही उनके करीब जा सकते थे। और जिस दिन हवा चल रही है, जो शुद्ध आदमी था, तो जिस दिन हवा चल रही है उस दिन कम से कम 50 फीट, और जिस दिन हवा चलती थी उस दिन 200 फीट जो है उस इतनी डिस्टेंस मेंटेन करनी पड़ती थी, इतना दूर रहना पड़ता था। और हम यहाँ पे देखते हैं कि उनका परिवार उन्हें छू नहीं सकता था और वो सिर्फ उन्हें डिस्टेंस से, दूर से देख सकते थे। इतना आइसोलेटेड लाइफ एक लेपर की होती थी। और बहुत सारे परिवार जो है उनके लिए खाना और कपड़ा लाते थे और कुछ समय के बाद जो है वो कहते थे कि हमने इनका फ्यूनरल कर दिया है। और उसके बाद जो है जो लेप्रोसी का जो इन्फेक्टेड पर्सन होता था वो मृत घोषित किया जाता था कि ये हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए बिल्कुल मर गया, हमारे परिवार के लिए बिल्कुल मर गया। And he was dressed as a mourner going to funeral service, his own funeral service। और उसे ऐसे कपड़े पहनने पड़ते थे कि जैसे कि अपना ही फ्यूनरल सर्विस में वो जा रहा है।
और लेपर को उस जमाने में चिल्लाना पड़ता था, अनक्लीन अनक्लीन अनक्लीन। तो ताकि जो लोग जो हैं 50 फीट की नज़दीकी में उनके ले जा सकें, और जिस दिन हवा चलती थी, आंधी चलती थी, उस दिन 200 फीट कम से कम दूर रहना पड़ता था। The leper Christ would warn people that leper was nearby, and people would pick up stones to throw at the leper so he wouldn't come near. लोग जो है चिल्लाते थे और उसके बाद जो है लोग पत्थर फेंकते थे ताकि कोढ़ी जो है उनके करीब ना आए। तो ये थी गाथा पुराने उस समय में जब किसी को कोढ़ होता था, तो इस तरह से लोग जो है उनको आइसोलेट कर देते थे, बिल्कुल अकेले हो जाते थे। और यहाँ पे देखते भी हमने मरकुस की इंजील उसका पहला अध्याय उसके 40 से 45 पद में हमने पढ़ा। एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेककर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तो यहाँ पे ये कोढ़ी आता है यीशु के पास में। अभी जो हमने मरकुस रचित सुसमाचार से पाठ पढ़ा, वो यीशु के पास आता है। हो सकता है कि उसने यीशु के बारे में सोचा था, सुना था, और यीशु के पास जाना इतना आसान काम नहीं था। स्पेशली कोढ़ी को तो किसी के नज़दीक आना बहुत मुश्किल होता था। और इसने जो है हो सकता है कि सुना यीशु के बारे में। He heard the good news that Jesus had been healing the sick and casting out devils. उसने सुना कि यीशु जो है बीमारियों को ठीक करते हैं और दुष्ट आत्माओं को दूर कर देते हैं, दुष्ट आत्माओं को भगा देते हैं। तो उन्हें लगा, उसे इस कोढ़ी को लगा, if Jesus can do all those things for others, I am sure that he can heal me. ये विश्वास उसके अंदर जाग गया कि जब एक प्रभु यीशु इन बीमारों को ठीक कर सकता है, अंधों की आंखों को ठीक कर सकता है, मुर्दों को जिला सकता है, तो क्या यीशु मेरे कोढ़ को ठीक नहीं कर सकता है? सबक लेने की बात है इस कोढ़ी से कि जब यीशु दूसरों के लिए इतना कुछ कर सकता है, जो यीशु, जो परमेश्वर जो आकाश के तारे, सूर्य, चंद्रमा को बना सकता है, पूरी सृष्टि को बना सकता है, जो बड़े बड़े चमत्कार करता है, क्या वो यीशु हमारी समस्याओं का समाधान भी कर सकता है? इससे हमें ये सीखना चाहिए कि वो यीशु जो है हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। और कोढ़ जैसे रोग जो पाप है, उससे भी हमें मुक्ति दे सकता है। एक मैंने कहानी पढ़ी बहुत साल पहले कि एक महिला थी जो सेक्स वर्कर थी, और उसने क्या किया कि जब उसने यीशु को ग्रहण किया, ऑस्ट्रेलिया की बात है, जब उसने यीशु को ग्रहण किया और बाद में उसका मेडिकल टेस्ट हुआ, तो पता चलता शी वाज अ वर्जिन, एक कुमारी। तो यीशु इतने बड़े बड़े चमत्कार कर सकता है। तब जब यीशु इतने बड़े चमत्कार कर सकता है, क्या हमारी समस्या उसके लिए बहुत बड़ी है? वो हमारी सारी समस्याओं को भी दूर कर सकता है। और इसलिए उसने क्या किया? He made his way to where Jesus was. वो उसने रास्ता अपना लिया कि जहाँ यीशु था वहाँ पे गया, वहाँ पे जाता है। और बड़ा करेज, बड़े हिम्मत की बात थी कि यीशु के पास जाना, वहाँ पे एक बड़ी हिम्मत की बात थी। और उसका रिस्क ये भी था कि कोई पत्थर न मारे उसे, ये भी रिस्क था। ह्यूमिलिएशन, उसको नीचा दिखाया जाएगा और उसे मारा जा सकता है, पत्थर मारेंगे
और मर सकता है। और हो सकता है कि उसके दूसरे साथी जो कोड़ी थे उन्होंने ये सोचा होगा और निराश हो गए होंगे और तब हम यहाँ पे देखते हैं कि वो वहीं पे रह गए, परंतु इस कोड़े के अंदर में ये विश्वास था जागा और वो वहां पे विश्वास के साथ जाता है, यीशु के पास जाता है। द स्पिरिट ऑफ गॉड अरोज फेथ इन हिज हार्ट ऑफ द लॉस्ट पर्सन, जो खोया हुआ व्यक्ति था। परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर की आत्मा ने उनके अंदर एक जो है विश्वास जगाया। और हम यहाँ पे देखते हैं कि उसकी परिस्थिति को हम देख सकते हैं, परंतु उसे मालूम था his condition and realizes that the only hope he has is to get to Jesus. When a lost comes to Jesus, the devil says, "You are not worthy to come to Jesus." तो यहाँ पे जब कभी भी कोई भी पापी इंसान प्रभु के पास जाता है तो डेविल जो है हमेशा डिस्करेज करेगा, तो इस लायक नहीं है कि तो खुदा के पास जा। परंतु उसका जवाब वहाँ पे आपको मिलेगा। इज़ाइया की किताब उसका पहला अध्याय उसके 18 पद में लिखा है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हों अरवानी रंग के हों, तो वे हिम के नाई श्वेत हो जाए, ऊंट के नाई श्वेत हो जाए। सिर्फ हमें क्या करने की जरूरत है? अपने गुनाहों से तौबा करने की जरूरत है। हम यहाँ पे देखते हैं कि इस इंसान के लिए रिस्क था, बहुत भारी रिस्क था, परंतु ये यीशु के पास जाता है। दूसरे लेपर्स ने कहा होगा कि अरे तो क्यों जा रहा वहाँ पे, और खुद भी डिस्करेज हो गए होंगे, परंतु इस पर उनकी बातों का असर नहीं पड़ा और वो यीशु के पास जाता है। उनके पास जाता है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा हृदय सच में कहता है कि हम इस लायक नहीं है, सच में किसी लायक नहीं है। हम इस लायक भी नहीं है कि हम यीशु के नाम अपने अशुद्ध होठों से ले लें, परंतु प्रभु चाहता है कि हम उसके नाम को लें, उसकी हम तो शिकायत करें। फिर हम यहाँ पे देखते हैं शैतान कहेगा, फ्लैश कहती है, जो कार्नल बॉडी हमारी है ये कहती है कि हम यीशु के पास नहीं जा सकते, वी आर नॉट वर्दी। बात सही है, परंतु हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु कहते हैं तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 10 पद में, और रोमियो 10 उसके 9 पद और 13 पद में लिखा है, He will turn you around that his promises। उसकी जो वायदे हैं वो अपने वायदों को पूरा करेगा। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, अपने वायदों को पूरा करेगा, ये उसके वादे हैं। और हम यहाँ पे देखते हैं कि उसने अपने हाथ लिए एंड टच किया, यीशु ने टच किया उसे, उसका जीवन बदल गया। जिस किसी को यीशु छू लेता है उसका जीवन बदल गया है। आज हमें देखना है, अपने आप को इवैल्यूएट करना है, क्या यीशु ने मुझे छुआ? अगर छुआ है यीशु ने तो क्या मेरा जीवन बदला है? निश्चय अगर पवित्र आत्मा ने हमको छुआ है, यीशु ने हमें छू लिया, उसके वचन ने हमें छू लिया, तो हमारा जीवन जो है बिल्कुल फर्क होगा। The touch of Jesus transformed that leper's life। जब वो यीशु उस कोढ़े के जीवन को बदल सकता है, क्या वो हमारे जीवन को नहीं बदल सकता है? हम यहाँ पे देखते हैं, Jesus touched the man, he touched and said, I love you just like you are, and I am here to help you।
जैसा है, हम गाना भी गाते हैं, जस्ट एज आई, मैं जैसा हूँ बेकस नादा, मैं जिस भी कंडीशन में हूँ, जैसे भी हूँ, प्रभु मैं तेरे पास आता हूँ। और यीशु ये चाहते हैं कि हम जिस हालत में भी हैं, गंदे कुचले हालत में हैं, बुरी हालत में हैं, और यीशु हमें ऐसे ही ग्रहण कर लेता है, ऐसे ही अपना लेता है। द डिएटी कैनॉट बी डिफाइंड, जो परमेश्वर है उसको कोई डिफाइन नहीं कर सकता है, कोई बीमारी, कोई गंदगी उसे डिफाइन नहीं कर सकती है। When he touched the leper, Jesus transmitted to him a cleansing of his deity. यीशु ने छुआ और उसकी अनक्लीननेस को, उसकी बीमारी को बिल्कुल दूर कर दिया। अब हमें ये देखना है कि प्रभु ने मुझे छुआ है कि नहीं छुआ। अगर प्रभु ने छुआ है मुझे, तो मेरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, क्योंकि यीशु ने अपनी डिएटी को ट्रांसमिट किया। He transmitted his deity on me, and my life was fully changed. तो ये बात जो है हमें समझने की जरूरत है। जब कभी यीशु छूता है तो क्या होता है? यीशु जो है इंस्टेंटली उन्हें छू के उन्हें एक नया जीवन दे देता है। 2 Corinthians 5:17 में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया, जो कोई प्रभु पे विश्वास करते हैं, नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और सब नई हो। जो उसको ईमान करते हैं, जिसको छू लेता है, उसका जीवन पूरा का पूरा बदल जाता है। जॉन 3 और 7 में लिखा हुआ है, He gives them a new birth. उनको परमेश्वर जो है एक नया जीवन दे देता है, और वो फिर से वही नहीं रहते हैं, उनका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। इस कोड़े का जीवन जो है पूरी तरह से बदल गया था, जो अभी हमने मरकुस की इंजील उसका 1 अध्याय और 40 से 45 पद में हमने पढ़ा। फिर हम यहाँ देखते हैं कि जो हमने पुराने नियम से पढ़ा था, नामान कोड़ी, नामान जो था बहुत ही पावरफुल फिगर था वो, और उसके पूरी आर्मी पे कंट्रोल था। And Naaman eventually realizes that life is not in his control, but rather it is in God's control. नामान को इस बात का एहसास हो गया जब वो परमेश्वर के दास एलीशा के पास में गया, और इस बात का एहसास हो गया उसे कहा गया था, परमेश्वर का दास बाहर नहीं आया। परमेश्वर के दास ने कहा, जा तो उस पानी के नदी में जा और वहाँ पे जो है डुबकी लगा दे और तो ठीक हो जाएगा। 7 बार डुबकी लगा दी। तो कहने लगे कि मेरी यहाँ पे और नदियाँ हैं, उनसे क्या इस नदी से अच्छी नहीं है, क्या मैं वहाँ ठीक नहीं हो सकता हूँ? परंतु तो उसका एक सेवक था, सेवादार था, वो कहता है, अगर परमेश्वर के दास ने अगर कोई बहुत बड़ी बात कही होती तो क्या ये नहीं करता? लोग जो है पहाड़ों पे चले जाते हैं, जड़ी बूटियों को ढूंढने चले जाते हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे चले जाते हैं, बड़े बड़े काम कर लेते हैं, और तो छोटा सा काम क्या तुम नहीं करोगे? अक्सर हम लोग भी यही करते हैं, ह्यूमन बीइंग ये करते हैं। अगर उनसे बड़ा बड़ा काम कर दिया जाए तो कोशिश करेंगे कि यहाँ जाओ वहाँ जा, और अगर हम छोटा काम कहते हैं कि बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, यीशु आपके जीवन को बदल देगा, आपके तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगे, तो उन्हें बहुत छोटी बात लगती है और लोग अक्सर नहीं करते हैं। परंतु जो करते हैं
उनका जीवन बदल जाता है। उसने जब डुबकी लगाया, पता चला कि उसका शरीर जो है एकदम बालक की तरह हो गया, इतना साफ सुथरा हो गया। तो उसने देखा कि हमारा जो लाइफ है वो मेरे हाथ में नहीं है, परंतु हमारा जीवन जो है परमेश्वर के हाथ में है। Naaman comes to realize that he experienced God grace in a surprising place. जहाँ गंदी नदी थी उस जगह पे उसने परमेश्वर के अनुग्रह का अनुभव किया। जहाँ हम चाहते हैं, हम जाना नहीं चाहते हैं, परंतु उस जगह पे जो है परमेश्वर ने अपने अनुग्रह का एक्सपीरियंस कराता है। तो यहाँ पे जो है नामान ने जो है परमेश्वर के अनुग्रह का एक्सपीरियंस किया, और ये इसके ये ऐसा हुआ कि नामान रियलाइजेस दैट ही नीड्स अदर पीपल। नामान को ये मालूम हुआ कि उसे दूसरे लोगों की जरूरत है, दूसरे लोगों के साथ की जरूरत है। जो बंधुआ नौकरानी थी उसकी, उसने उसे गाइड किया। कभी कभी लोग हमें गाइड कर देते हैं, और ऐसे लोग गाइड करते हैं कि हम हमारे लिए बहुत छोटे हैं और हम उसकी बात नहीं सुनते। हम कहते हैं तुम्हारी बात सुनूंगा मैं, है ना। उस नौकर ने भी बात कही थी कि तुम्हें डुबकी लगानी चाहिए। अगर परमेश्वर के दास अगर कुछ कहता तो क्या यह नहीं करते? आज भी परमेश्वर के दास कहते हैं कि वचन पढ़ो, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लोग नहीं करते हैं। आज भी परमेश्वर का दास कहते हैं कि आप प्रार्थना करें, तो कहते हैं कि ये तब से हम प्रार्थना करते जा रहे हैं और हमारा कुछ नहीं हो रहा है। तो अगर मन से प्रार्थना करें और गोइंग टू प्रे इन एक्सटेसी, प्रार्थना में चले जाएं और गहराई में चले जाएं, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। और जब तक मनुष्य की अंतरात्मा परमात्मा से, मतलब परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से बातचीत नहीं करना शुरू कर देती है, तब तक जीवन में तब्दीलियां नहीं आती हैं, तब तक दुआओं का जवाब भी नहीं मिलता है। और हम देखते हैं इस कोड़ी के, इसने बात मानी, नामान ने बात मानी, इसका शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो गया। और मरकुस रचित सुसमाचार में जिस कोड़ी के बारे में हमने सुना अभी, वो उसने विश्वास जगा उसका कि मेरे बीमारी का इलाज सिर्फ यीशु के पास है और किसी के पास नहीं। वो यीशु के पास जाता है। तो सेल्फ रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। सेल्फ रियलाइजेशन, इस बात को अनुभव करें, रियलाइज करें कि यीशु ही हमारे सारे कष्टों का निवारण हार है। वो सारे कष्टों को निवारण करेगा। हमारी सारी समस्याओं का समाधान सिर्फ यीशु के पास है। इस नामान ने भी इस बात को समझा है, और ये लेपर जो था देह में, उसने जो है इस बात को समझा। क्या हम इस बात को समझ रहे हैं? क्या हम इस बात को समझ रहे हैं कि हमारी सारी समस्याओं का समाधान, हमारी पाप की बीमारी का समाधान, हमारी बुराइयों का समाधान, हमारी गंदगी का समाधान सिर्फ यीशु के पास है। वो सिर्फ वो हमें छू लेगा, एंड हिज पावर विल बी ट्रांसमिटेड ऑन अस एंड विल बी फुली चेंज्ड। हम लोग जो है पूरी तरह से बदल जाएंगे। और उसे मालूम था he is a general who needs soldier in order to win battles। उसे इस बात का एहसास हो गया कि वो सिपाही है और उसको और सिपाहियों की जरूरत होती है लड़ाई को जीतने के लिए। हमें भी लड़ाई को जीतने के लिए, शैतान से जीतने के लिए हमें परमेश्वर की ताकत की जरूरत है, और हमें ऐसे स्पिरिचुअल लीडर्स की जरूरत है जिनका जीवन फर्क हो, जिनको परमेश्वर ने छुआ और परमेश्वर ने उनके जीवन को बदला।
तो ऐसे लोगों की हमें जरूरत है। फ्रेंडशिप जो है ऐसे लोगों से करिए जो आपके जीवन में काम कर सकते हैं, जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। फ्रेंडशिप ऐसे लोगों के बीच में करिए। किसी ने कहा है एक इंसान की पहचान कैसी होती है कि किस तरह की किताबें पढ़ता है और उसकी फ्रेंड सर्कल कैसी है। और जो फ्रेंड आपके हाँ में हाँ मिलाता है वो आपका फ्रेंड नहीं दुश्मन है। परंतु जो फ्रेंड जो है आपको किसी बात के लिए मना करता है तो वो आपका सच्चा दोस्त है, क्योंकि आपको करेक्ट करता है, आपको सही रास्ते पे ले जाने की कोशिश करता है। तो ऐसे दोस्त आप बनाइए, और क्योंकि इंसान का कैरेक्टर उसी से पता चलता है। He is a man who needs to the help of a stranger in order to be healed. उसे मालूम था उसे किसी और की जरूरत है जिससे वो चंगाई प्राप्त कर सके। Eventually, Naaman encountered God and realized that God is powerful and loving God, and God who loves him. उसे इस बात का रियलाइजेशन हो गया कि खुदा है जो हमें प्यार करता है, जो हमें प्यार करता है, और वो सबसे ज़्यादा सामर्थी है। ऐसा परमेश्वर जो हमें प्यार करता है। ना हम यहाँ पे देखते हैं कि राजा के पास में नामान को भेजा गया। राजा अपना कपड़े फाड़ दिया और परमेश्वर के दास को एकदम पता चला, कहा कि तुम वहाँ तुम कपड़े के फाड़ रखने, चलो इधर भेजो उसे। और परमेश्वर के दास के कहने पे हुआ है, और उसने कहा था, परमेश्वर के दास ने कहा कि तो डुबकी लगा दे इस नदी में, ठीक हो जाएगा। और वो ठीक हो गया। तो ये परमेश्वर की ताकत है और किसी की ताकत नहीं है, ये परमेश्वर की ताकत है। हम यहाँ पे देखते हैं कि नामान डेमोन्स्ट्रेट्स टू अस द इम्पोर्टेंस ऑफ ओबीडियंस। नामान जो है इस बात को दिखाता है, उसके जीवन से हम सीख सकते हैं कि उसने इस बात को समझा कि हुक्म मानना कितना जरूरी है। और कलाम में हुक्मों की भरमार है। अगर आप कलाम को पढ़ेंगे तो आपको हुक्म मिलेंगे। 10 कमांडमेंट्स है। यीशु ने हुक्म दिया, नए नियम में कहा कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, तुम एक दूसरे से प्यार करो। अगर तुम एक दूसरे से प्यार करोगे तो लोग जान जाएंगे तुम मेरे चेले हो। तो हुक्मों की भरमार है न्यू टेस्टमेंट में। यीशु ने भी हुक्म दिए हैं। पुराने नियम में हमें हुक्म मिलते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं इसके जीवन में कि उस बात का उसे एहसास हुआ, और उसका जीवन हमें ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि हुक्म मानना कितना जरूरी है। हुक्म मानना कितना जरूरी है। If he had not obeyed Elijah and washed in the Jordan River, he never could have been. यदि वो उस गंदी जॉर्डन रिवर में नहीं नहाता तो कभी भी ठीक नहीं हो सकता था, परंतु उसने हुक्म माना। अगर आप हुक्म मानते हैं, कलाम से का हुक्म मानते हैं, कलाम में क्या लिखा है, हुक्म मानते हैं, तो आपकी समस्याओं का समाधान है, बीमारियों का समाधान है, पाप का समाधान है, आपके परिवार का समाधान है। जिनके परिवार टूटे हुए हैं, जिनके परिवार में शांति नहीं है, आपस में लड़ते झगड़ते हैं, कलीसिया में लोग लड़ते झगड़ते हैं, तो इनका समाधान जो है यीशु के पास है। इसलिए जो है हम कलाम को माने, ये सारी चीजें अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। He did something that on the surface appeared to be nonsensical. God used Naaman's obedience, though, to heal him.
ट्रूथ, है ना। तो नामान को खुदा ने परमेश्वर के दास ने कहा कि तुम चंगे हो जाओगे अगर तुम पानी में डुबकी मारोगे, और वो ठीक हो गया। उसने बात मानी, he obeyed that. It is in loving the unlovable, forgiving the unforgivable, sharing our blessings and serving others. God's love and grace is communicated and experienced. यदि हम उनको मानते हैं और जो हमारे जिनको हम माफ़ नहीं कर सकते हैं उनको हम माफ़ कर देते हैं। कभी कभी हम कलीसिया में एक दूसरे को माफ़ नहीं करते हैं और दुआ हमेशा ही करते हैं, जैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम दूसरों के अपराधों को क्षमा करते हैं हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करे, और हम दूसरों को माफ़ नहीं कर सकते। देखिए, लोगों के अपराध तो थोड़े हैं परंतु हमारे अपराध बड़े हैं। जब हम उंगली किसी एक की ओर करते हैं तो 4 उंगली हमारी तरफ आती हैं। इसका मतलब हम 4 टाइम वी आर मोर हॉरिबल, हम लोग गुनाहगार हैं। तो ये बात हमें आज सीखने की जरूरत है। और परमेश्वर जो अपने प्रेम को कम्युनिकेट करता है, और हम इस बात को एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि जब हम उसका कहना मानते हैं, हुक्म मानते हैं और उन लोगों को प्यार करते हैं जो हमारे नज़दीक है। When the story closes, Naaman has taken 2 bags of dirt with him so that he can worship the Lord even though he is in idol territory. यद्यपि वो ऐसी टेरिटरी में था, ऐसी जगह पे था जहाँ पे आइडल वर्शिप होती थी, वो वहाँ गया और उसने वो सब छोड़ा। Acknowledging we are who we are, we step into a place where other gods are worshipped so that we might serve others as God's children and sheep. हम देखना है कि हम परमेश्वर के दास, परमेश्वर के बच्चे हैं और हमें परमेश्वर की सेवा करनी है। और बहुत सारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। कई लोग मैसेजेस बनाते हैं और उसको फोटो कॉपी कर देते हैं और ये कह के कि फलाने ने ये सब भेजा है। कल मुझे किसी ने मुझे भेजा कि हिंदुओं का क्या एजेंडा है बनारस का, और उसने फोटो खींची हुई कि ये एजेंडा बड़ा लंबा सब लिखा हुआ है। आजकल ये सब टाइप करना और फिर उसके बाद फोटो खींचना, ये आम बात हो गई है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में। तो व्हाट्सएप आपके पास ऐसे व्हाट्सएप आते हैं, ऐसे व्हाट्सएप को आप फॉरवर्ड न करें, क्योंकि ऐसे में डिसहार्मनी, पब्लिक में, कम्युनिटी में डिसहार्मनी होती है और हम एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, एक दूसरे के प्रति हमारी वैसी भावना हो जाती है, हेट्रेड की भावना हो जाती है। तो हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ना जाएं। और आजकल वीडियो एडिट करके भी भेज देते हैं। एक साल भेजे मुझे वीडियो, और वो 4-5 साल पहले भेजा था, ऐसा लग रहा था कि आज ही भेजा। तो मैंने लिख लिया दिस इज वेरी ओल्ड न्यूज, और वो भी फेक न्यूज। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या झूठे अफवाहें जो फैलाते हैं उनसे भी हमें सावधान रहना चाहिए। हमारा परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। द लॉर्ड इज माय शेपर्ड एंड आई शैल नॉट वांट। मतलब वो हमें सुरक्षित करता है, हमें हर खतरे से बचाता है। वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। यदि खुदा हमारे साथ है तो हमारे विरुद्ध कौन हो सकता है? और जो भी हमारे विरुद्ध होगा वो खुद खुदा का सामना उसे करना पड़ेगा। तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। झूठी अफवाहों को पढ़ना भी नहीं चाहिए और उसे फॉरवर्ड भी नहीं करना चाहिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।
सब मिलके प्रेरितों का विश्वास वचन बोलेंगे। ये प्रातःकालीन आराधना की पुस्तक पृष्ठ 8 और क्रम संख्या 12 में है। प्रेरितों का विश्वास वचन, हम सब खड़े हो जाएं। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भ में आए और कलिमरियम से जन्मे। उन्होंने पैंतीस पिलातुस के शासन में दुख होगा, वे क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वो जी उठे, वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वभौमिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। जमायत मेहरबानी से अपना स्थान ग्रहण कर लें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। मैं आप सबका इस इबादत में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। लास्ट संडे हमारी ऑफर थी 8060 रुपी और चर्च मेंटेनेंस फ्लैश था 2600 रुपी, चर्च मेंटेनेंस 1020 रुपी, संडे स्कूल 560 रुपी and cemetery fund 200 रुपी and evangelism fund 200 रुपी। वर्शिप प्रोग्राम नेक्स्ट संडे 4 फरवरी को हमारी सुबह आराधना होगी 10 बजे। फिर उसके बाद नेक्स्ट संडे के बाद जो है चेंज हो जाएगा, चर्च की टाइमिंग चेंज हो जाएगी। परंतु नेक्स्ट संडे भी अभी हम लोग 10 बजे रखेंगे हमारी इबादत। नेक्स्ट संडे कम्युनियन सर्विस होगी, इसलिए 10 बजे ही नेक्स्ट संडे की इबादत है। प्रोविजनल इलेक्टोरल रोल नोटिस बोर्ड में लगा हुआ है और कृपया करके जरूर देख लें कि आपका नाम उस इलेक्टोरल रोल में है या नहीं है। और फिर हम यहाँ पे देखते हैं WFCS की प्रेसिडेंट मिस बी शेरिंग वो कुछ बताना मांग रही है। WFCS के फंड्स के लिए कुछ बताना मांग रही है और WFCS ने आज ऑर्गेनाइज किया है कबाब और रोटी ऑन पेमेंट। तो आपको पे करना पड़ेगा और ये इसलिए फंड जनरेट किया जाता है ताकि जो है ये कुछ काम कर सके। खुद बताएंगे वो WFCS के प्रेसिडेंट जो है खुद बताएंगे। मैंने लास्ट संडे को मैंने अनाउंस किया था इसके बारे में। हमें एक नोटिस बोर्ड के लिए लोगों को गर्दन ऊपर करनी पड़ती है, मैं भी नहीं देख पाता उस नोटिस बोर्ड से। तो मैंने नोटिस बोर्ड के लिए अनाउंस किया था और मिस्टर विशाल डेविड जिन्होंने लास्ट संडे गवाही बताई थी अपनी, उन्होंने जो है ये डोनेट किया है ये नोटिस को। तो ये परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज तो नहीं लगा पाए परंतु नेक्स्ट संडे से ये नोटिस बोर्ड बाहर लग जाएगा और कृपया करके नोटिस उसमें से हटाएंगे। पढ़ लें आपकी फैसिलिटी के लिए कि आप अच्छी तरह से पढ़ सकें, परंतु उस नोटिस से जो है नोटिस जो है निकाल के ना ले जाए।
तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मिस्टर विशाल डेविड का कि परमेश्वर ने उन्हें चंगाई दी है और उन्होंने जो है गवाही दी थी लास्ट संडे, और परमेश्वर ने उनकी दिल में डाला एक नोटिस बोर्ड जो है एक लाइन चर्च के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा बीस से कि कुछ बताएं। ये समय दोबारा से आ गया है जबकि हमारा चर्च WFCS की लेडीज़ की मदद से शार्ट मेमोरियल में वहाँ के बच्चों को लंच देते हैं। तो अगले हम फिर से इसको प्लान कर रहे हैं 4th को या 11th को, जैसा भी शार्ट मेमोरियल को सूट करेगा वहाँ पर बच्चों के साथ हम लोग संगति करेंगे, उनको लंच देंगे और हम लोग भी वहाँ जाकर भोजन ले सकते हैं। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जितने लोग उस लंच के लिए डोनेट करना चाहते हैं, आप WFCS की लेडीज़ आपको अप्रोच करेंगे, आप उनको अपना डोनेशन जो भी आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। पर एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप ये ज़रूर लिखवाएं कि कितने मेंबर्स आपके वहाँ पर खाना खाने के लिए आएंगे, ताकि उसी हिसाब से खाने का अरेंजमेंट किया जा सके। ये ख़ास रिक्वेस्ट है, डोनेट करें और आप लोग कितने लोग उसको अटेंड करेंगे वो ज़रूर लिख दें। और आज चर्च के बाद कबाब रोटी का स्टॉल है, ये सब काम भी इसीलिए चैरिटी के लिए होता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है चर्च के बाद ज़रूर आकर के पैसा दे करके खा करके जाएं। थैंक यू। बर्थडे वेडिंग एनिवर्सरी, किसी को बर्थडे है हफ्ते के दौरान तो आप आगे आ सकते हैं, आपके लिए दुआ हो सकती है। बर्थडे है ओके। प्रार्थना करें आज अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं, हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। रेबिका का बर्थडे है 31 को, और प्रभु मेरी प्रार्थना इनके साथ हो, इन्हें लंबी उम्र दे, अच्छी सेहत दे, जीवन में तरक्की करें और बहुत आगे बढ़े। हम इस बेटी को आपके हाथों में रखते हैं, इसको इसके पूरे परिवार को आशीषित करें। इस दुआ को सुनकर कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रेयर फॉर सिक। अच्छा, आपका भी बर्थडे है? नहीं, मेरे बेटे का। आपके बेटे का कब है? कब है बर्थडे? हो गया। हो गया। प्रभु जी, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं, खास करके मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु के लिए, जबकि उसका बर्थडे हो गया है। प्रभु आप उस बच्चे को लंबी उम्र दें, अच्छी सेहत दें, हर प्रकार के खतरों से, परेशानी से प्रभु आप उस बच्चे को बचा कर रखें और लंबी उम्र दें, जीवन में तरक्की करें, बहुत आगे बढ़े। हम इस कपल को भी प्रभु आपके हाथों में रखते हैं, इनके भी प्रभु आप हिफाजत और रक्षा करेंगे। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और जो बीमार हैं उनके लिए भी हम दुआ कर रहे हैं। मिस्टर जेम्स बरकत मसीह के लिए हम प्रार्थना करें, और मिस्टर दिनेश मसीह, उनकी घुटनों की सर्जरी हुई है और उसके लिए वो मैक्स में एडमिट है, तो उनके लिए आप प्रार्थना करें। परमेश्वर बिल्कुल उनको ठीक करें और चलने फिरने में कोई समस्या होनी न हो, तो उनके लिए बराबर आप लोग प्रार्थना करते रहिए। मिस्टर विशाल डेविड के लिए हम प्रार्थना करें, उनकी कीमो होनी है और होएगी, तो इसके लिए आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें भी पूर्ण चंगाई दे। मिसिस ऑसमंड हैं, उनकी सर में चोट लगी थी और उनकी सर्जरी हुई है, तो उनके लिए भी हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें चंगाई दे। रेवरेंड JP सिंह सुनने में आया कि घर वापस आ गए हैं, उनकी अच्छी सेहत के लिए भी हम प्रार्थना करें। मिस रोशनी, डॉक्टर ऑफ कर्नल शनि बख्शी, उनके लिए भी हम प्रार्थना करें। रिकी मैडल, उनके लिए भी हम बराबर प्रार्थना करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर उन्हें बिल्कुल ठीक करें। मिस्टर नरेंद्र शर्मा करके हैं, उनके लंग्स जो है डैमेज हो गए थे और उनका फ़ोन आया कल मेरे पास में
कहने लगे कि ठीक है और आप प्रार्थना करते रहिएगा। तो मिस्टर नरेंद्र शर्मा जी हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें। और मिसेस इवलिन फ्राई के लिए, इनके लिए भी कीमो इनकी होनी है और काफ़ी अच्छी हालत में नहीं है, तकलीफ में है। तो उनके लिए मिसेस इवलिन फ्राई के लिए आप प्रार्थना करें। मिसेस नैन्सी चंद के लिए, रेवरेंड माइकल मुखर्जी के लिए, इनकी भी कीमो होती है इनकी, उनके लिए भी हम प्रार्थना करें। मिस्टर गोयल बागे के लिए बेड रिडन हैं। और हम जहाँ जहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं, ईरान है, पाकिस्तान है, और यूक्रेन है, रशिया है और इज़राइल है और इन पैलेस्टाइन है, इन सब जगहों के लिए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर जो है ये लड़ाइयाँ ख़त्म करें। और इससे इन्वायरमेंट बहुत ख़राब हो रहा है। आप देख रहे हैं कि बारिश नहीं हो रही है और तमाम गर्मी, तमाम माहौल ख़राब हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है। बर्ड्स एंड एनिमल्स, अक्सर आप सुन रहे हैं कि लोग लेपर्ड जो है आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, इधर उधर लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये सब इसलिए हो रहा है कि उनको जंगल में खाना नहीं मिलता है और ये पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इसलिए भी ये लोग जो है डर के मारे ये बाहर आ जाते हैं। लोग गोले छोड़ते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, इससे जंगली जानवरों को बड़ा नुकसान होता है। इनके लिए भी हमें, बर्ड्स एंड एनिमल के लिए, इन्वायरमेंट के लिए भी हमें प्रार्थना करनी चाहिए। अपनी इंडिया की इकोनॉमी के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर की दया से हमारी इकोनॉमी बेहतर है, बहुत अच्छी है, परंतु और अच्छी हमारी स्टेबल इकोनॉमी रहे, इसके लिए हम प्रार्थना करें। मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे जो ले लीडर हैं ब्रदर विजय, इनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रार्थना में हमारे अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित देव महान परमेश्वर पिता, प्रभु जी आप ही ने सृष्टि को बनाया है। प्रभु जी आप ही ने प्रभु जी प्रत्येक मनुष्य को सृजा है अद्भुत रीति से प्रभु जी, और आप ही प्रभु जी उनसे निरंतर संभालते हैं और कार्य करते हैं। प्रभु जी हम अपने कलीसिया के जो लोग तकलीफ में हैं, ऑपरेशंस हैं हुए हैं प्रभु जी, और प्रभु जी जो बेड रिडन हैं उन सबको आपके सम्मुख ले आते हैं। प्रभु जी प्रत्येक के नाम आपके कलीसिया के सामने पड़े गए। प्रभु जी हम सब एक मन होकर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी आप स्वर्ग से उन ले लीजिए प्रभु जी अपनी चंगाई, अपनी स्वर्गिक चंगाई प्रभु जी, अपनी स्वर्गिक सामर्थ प्रभु जी, अपना स्वर्गिक प्रेम प्रभु जी, कि प्रभु जी पूरी कलीसिया प्रभु जी आपने निखरती संवरती चली जाए। प्रभु जी जो लोग उनकी देखभाल करते हैं उनको भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी अपनी आत्मा की भरपूरी और अपना कंपैशन से भरे प्रभु जी कि हम एक दूसरे की देखभाल करते हुए उठाने वाले हो सकें। प्रभु जी जिन लोगों के नाम यहाँ नहीं लिए गए प्रभु जी, जो भी तकलीफ में है प्रभु जी हम उनको जानते हैं, हम उनको भी स्मरण करते हैं अपनी कलीसिया में प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं उनको भी आप सामर्थ और चंगाई दें प्रभु जी और संभालें प्रभु जी। प्रभु जी प्रत्येक बात में हम आपको पुकारते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी इस विश्व में भी हम आपकी ओर से प्रभु जी आपकी आत्मा का कार्य, आपके जीवन का कार्य चाहते हैं प्रभु जी। प्रभु जी जहाँ युद्ध है और मृत्यु है प्रभु जी, वहाँ आप आपकी शांति और आपके जीवन को चाहते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं जो कि आर्थिक चुनौतियों से जूझता है प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि आप दया करें और इस देश में प्रभु जी आप संभालें ताकि ये संपन्न हो सके प्रभु जी। यहाँ के लोग प्रभु जी अच्छे से प्रभु जी अपना जीवन निर्वाह कर सके प्रभु जी। प्रभु जी हम आपकी ओर ताकते हैं क्योंकि आप ही उपज देते हैं, आप ही हाथों को काम देते हैं और आप ही भोजन से तृप्त करते हैं प्रभु जी। हम सब बातों में आपको पुकारते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं और आपसे चंगाई चाहते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम अपने आप को भी पुनः आपके हाथों में सौंपते हैं कि आपकी सेवा कार्य में प्रभु जी आप हम सबको प्रबल करें प्रभु जी, कि आपके वचन में, आपके पच्चीनों में चलते हुए प्रभु जी आपकी सेवा करें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।
हम गीत गाएंगे 319 रोमन गीत की पुस्तक में से, और इसके दौरान ऑफरिंग भी करेक्ट दी जाएगी। 319 रोमन गीत की पुस्तक में से। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं। हृदय से धन्यवाद देना चाहते पिता, आज की इबादत के लिए, आज की प्रार्थना सभा के लिए। हम हृदय से प्रभु आपके आभारी हैं और आपकी उपस्थिति यहाँ पे है। आज जो वचन पढ़ा गया, बोला गया, हमारा विश्वास है कि आपने हम सबसे अपने वचन के द्वारा बातचीत की है। हम धन्यवाद देना चाहते पिता, आपका वचन सामर्थ्य है, और जब हम आप पे विश्वास करते हैं और आप हमें छूते हैं, आत्मा में छूते हैं, तो हमारा जीवन एकदम बदल जाता है। खास करके प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जो बीमार है हमारी कलीसिया में, आप प्रभु अपने चंगाई इलाज करें। खास करके मैं याद करता हूँ
विष्णु दिनेश मसीह के लिए प्यार करो, जबकि उनकी नी रिप्लेसमेंट होगा, हृदय की बहुत अच्छी तरह से हो सके और फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशन न हो मेरे को। तो मैं याद करता हूँ मिसेस इवलिन फ्रैंक को, जो काफ़ी समस्या में है मेरे को हुई। आप उनको छुए प्रभु और चंगाई दे मेरे प्रभु। धन्यवाद चाहते पिता इस दान के लिए जो आपके बच्चों ने बड़ी श्रद्धा भक्ति से आपकी सेवा के लिए दिया है। इस दान पे प्रभु आपकी बड़ी बरकत हो और इस दान को प्रभु अपने राज्य के बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करें। जिन्होंने दिया उन्हें 70 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना और देना, ताकि उनके खजाने में से भरे पूरे रहें और हमेशा तेरी सेवा के लिए उनके हाथ आ जाए। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ यहाँ पे कोई भी बीमार है प्रभु, खांसी जुकाम या कोई किसी प्रकार की बीमारी है, आप उन्हें छुए प्रभु और चंगाई दे मेरे प्रभु। यदि कोई शांत है मेरे प्रभु, उनको शांति प्रदान करें। यदि किसी के लीगल लिटिगेशन है वो सब खत्म करें। यदि पारिवारिक कोई समस्या है वो सारी समस्याओं का प्रभु आप समाधान करें और इस सारे प्रभाव प्रभु आप आगे बढ़ते हैं। और हम प्रार्थना करते अपने मुल्क के लिए, हमारे मुल्क में तरक्की हो, आगे बढ़े हमारा देश में और जहाँ जहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं सब खत्म हो सके। और प्रभु इन्वायरमेंट पे भी इसका इफेक्ट पड़ रहा है और पेड़ जो कट रहे हैं प्रभु, लोगों को सद्बुद्धि दें ताकि पेड़ न काटें और इन्वायरमेंट को खराब न करें। हम इस बात को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं। जिस तरह से प्रभु आप सही सलामत हमें यहाँ पे लाए, जब हम अपने घरों को वापस जाते हैं हम सही सलामत अपने घरों को जा सकें और आपके नाम की हम शिकायत कर सकें। इस दुआ को सुनना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रभु की प्रार्थना साथ मिलकर कहेंगे, ऐ मेरे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाह तेरी विश्वास पूर्ण किए जमीन पर हमारे दूसरों का बख्श, जिसका शुक्र मौत करते हैं हमारे बच्चों को मौत हमारे आयशा को पढ़ने के लिए बादशाह शक्ति है। अपना परमेश्वर का प्रेम करो, यीशु का प्रेम और आप में सहभागिता विश्वास के साथ, खास करके जितने यहाँ पे बैठे हैं उन सब के साथ और पूरे विश्व व्यापी कलिसिया के साथ आज के हमेशा धन्यवाद धन्यवाद। खुदावंद से मोहब्बत रखो और उसकी खिदमत करो। खुदावंद यीशु